अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम इन अ वेरी ब्लेसिंग डे। आप सब लोगों को हमारी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। आज पहला रोज़ा है तो सुबह से तो व्लॉग स्टार्ट नहीं किया माशाल्लाह, और भी बहुत काम है। तो व्लॉग स्टार्ट करने का मकसद सिर्फ यही होता है कि आप लोगों के साथ अपनी एक्टिविटीज़ शेयर की जाएँ। आज सब लोगों का रोज़ा है, इंक्लूड इब्राहिम। इब्राहिम, आप किसको लेटर लिख रहे हो कि जल्दी रोज़ा खुल जाए? इब्राहिम बिजी है अपना काम करने में। खैर, हमारी जो भी डेली रूटीन होती है हम आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आप मेरे व्लॉग को लाइक करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल्स। तो बाकायदा ये कि आज की रूटीन क्या है वो आप लोगों को दिखाते रहते हैं। मुझे तो खुद भी नहीं पता आज मेरी क्या रूटीन होगी क्या नहीं होगी। अभी तक तो बस कभी उठ गए, कभी सो गए, और कभी नमाज़ पढ़ ली, कभी कुरान पढ़ लिया। तो अभी तक तो कोई रूटीन नहीं बन रही, लेकिन ये कि फिर भी मज़ीद फर्दर कोई रूटीन होती है। कहीं कहीं जाते हैं, कोई आता है, कुछ खाते हैं। तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो स्टे ट्यून। चलो, मुझे मेरी रूटीन के मुताबिक एक काम मिल गया। कल मैंने सब कुछ पका लिया था, लेकिन याद भूल गया कि एक चीज़ मेरी रहती थी जिसको मैंने शेप नहीं दी, वो है चिकन पॉक्स पैटीज़। तो अभी मेरे पास बहुत टाइम है, अफ्तारी में मैं फ्री बैठी थी तो मैंने सोचा कि इसको भी शेप दे लेते हैं करने को जब नहीं है और कुछ। तो माशाल्लाह जब सब कुछ पढ़ाई भी कर ली, अब थोड़ा टाइम बैठने का था, तो फिर फ्री भी क्यों बैठा जाए, तो फिर कोई काम अंजाम दिया जाए। आफ्टर टेकिंग बात मैं थोड़ा फ्रेश फील कर रही थी तो मैंने सोचा कि काम ख़त्म कर लिया जाए। फिर जो भी अफ्तारी की रूटीन होती है आप लोग मेरे साथ साथ देखते रहें। चलो, मैंने तो बस बनाई है इतनी कि हमारी फैमिली की एक सबकी बन जाए बॉक्स पैटी नहीं बनी है, ये बुक पैटी बनी है। एडी एडी वड्डी छितर जिड्डी बॉक्स पैटी बन गई है। मैं तो नहीं दोबारा बनानी, मुझे इतनी बुरी लगी है इसकी शेप। मतलब इतना बड़ा ये बॉक्स पैटा बना है। सिर्फ अगर मैंने एक बॉक्स पैटी खाई ना, मेरा तो पेट भर जाना अफ्तारी के बाद। तो मैं अवॉइड ही करूँगी। नेक्स्ट टाइम मैं इस चिकन को कहीं और यूटिलाइज़ करना मुनासिब समझ लूँगी। इब्राहिम ने हालांकि एक एडिशन करवाया। इब्राहिम ने कहा मम्मा इसमें चीज़ डाल दो, मे बी ये बहुत मज़े की बने। लेट्स सी, अब ये तो अफ्तारी के बाद पता चलेगा। मुँह में पानी लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, डाली है चीज़, आपने मुझे कहा था तो मैंने फिर चीज़ भी डाली। बसर का टाइम है, मैंने जितनी बना सकती थी उतनी बॉक्स पैटीज़ की शेप दे ली है। फिर फर्दर इसको देखेंगे यूटिलाइज़ कहाँ करना है चिकन को। तो अब अफ्तारी की तैयारी करते हैं क्योंकि टाइम ये बहुत शॉर्ट होता है, तो ये ऐसे भागना है टाइम। और ऐसा आपकी भी गुड मॉर्निंग हो गई है, उनको भी मिल लेते हैं। क्या कहती हैं, वो लगे हुए हैं यूजुअल फ़ोन पे। तो फिर जब तक ये फ्री होते हैं फिर ज़ाहिर आज नाश्ते का तो पूछ रहे नहीं है। आज तो मिले, आज कोई ड्यूटी नहीं है। नाश्ता क्या करना है, खाना क्या खाना है, अफ्तारी के बाद देखेंगे क्या खाना है क्या नहीं खाना। चलो जी, अब आ गया वक्त और करीब मगरिब का। अब ऑलमोस्ट अफ्तारी का टाइम करीब है, तो फिर अब फ्री लेयर्स हो गए फिनिश। मैं चलती हूँ किचन में। तो मैंने अब जाकर अफ्तारी से रिलेटेड जो भी चीज़ें फ्राई करनी है, फ्रूट चाट रेडी करनी है, एंड अनदर जो भी चीज़ें हैं वो मेरे साथ आप लोग देख सका। मैं दिखा सकी तो ज़रूर दिखाऊंगी, वरना फिर मैंने अब अपने फ्री लेयर में से टाइम निकाला। मैं चलती हूँ किचन में। तो चलो अफ्तारी की तैयारी करते हैं क्योंकि डैडी भी घर आने वाले हैं और अवैसा भी घर आने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रेडी कर रही हूँ ये फ्रूट चाट, जिसमें मैंने तमाम फ्रूट्स कटिंग कर लिए हैं। ये ब्लैक जो है ना, ये वैसा लेकर आए थे कुमराट से, ग्रेप्स एंड ड्राई ग्रेप्स। अब इसमें मैंने ऑरेंज स्क्वीज़ कर दिया। फ्रूट चाट होगी रेडी। तो रोज़ा अफ्तार होने में तो रह गए सिर्फ 15 मिनट बाकी। तो मेरी हो गई है सारी तैयारी कंप्लीट, जिसमें मैंने अपनी सब आइटम्स को फ्राई कर लिया, डिश आउट कर लिया। बस रह गया है तो सिर्फ और सिर्फ ये एक काम। तो अभी अफ्तारी करते हैं, तो फिर अफ्तारी के बाद कंटिन्यू करते हैं। मेरा ख्याल है इनकलाब आया है वैसा अब कि इनकलाब, ये देखो इनकलाब ये आया है कि अभी टाइम है बहुत रोज़ा अफ्तार होने में और हमारा दस्तरखान रेडी। ईट कर लो। इब्राहिम साहब दे दो बेटे, खाना खाने के बाद बिल देना है। बिल बाद में देना है। बिल मैं दे दूंगा। नहीं, ये बिल दे रहा नहीं। इब्राहिम के मजे लगे क्योंकि इब्राहिम की दादों ने ना, इब्राहिम आपकी दादों ने ये दिया, आपके दादाबू ने दिए। ये मिस्टर एंड मिसेस सिद्दीक की तरफ से मोहम्मद इब्राहिम अली को 500 रुपए का इनाम। दिखाओ इब्राहिम, वाह रोजा रखने का इनाम। मेरे बेटे ने रखा है रोजा, तो इसको रोजा अफ्तार करने से पहले ही इनाम मिल गया। शुक्र है अल्लाह पाक का, शुक्र है अल्लाह का। उल्टा जब तक रोज़ा रखा हुआ था ना तब तक तो एक्टिव था, बॉडी भी माइंड भी, ऐसे भाग भाग के सारे काम कर रही थी मैं।
जैसे इफ्तारी करके फ्री होकर अगर बैठी हो ना, सगों मुझे तो सुस्ती सुस्ती पड़ रही है। आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? मेरे साथ ऐसे हो रहा है। लो एक बंदा जाग सोता हुआ जाग के ये देखना, और सब खराटे मार रहे हैं, लिटरली खराटे। मैं इनको कह रही हूँ कि चलो आओ बाजार चलते हैं। मेरा ड्रेस जो कल जिसका मोए मोए हो गया था, अब देखते हैं वो बच गया कि गया। तो मैं पी लूँ एक कप चाय, तो फिर चलते हैं बाजार वैसा आपके साथ। ये जो जागते में खराटे मारे हैं ना, अब इनके सारे खराटे निकलने हैं। एक्चुअली वैसा की तबीयत ठीक नहीं थी, नज़ला ज़ुकाम था। इन्होंने ना मेडिसिन ली हुई है ऐसी कि जिसके साथ इनको नींद आई जा रही है। बस सारा दिन तो माशाल्लाह अपने कामों में लगे रहे हैं। अब इनको भी मेरा ख्याल है मेरी तरह रोज़ा खोलने के बाद सुस्ती पड़ गई, तो पहले जल्दी से चाय पीते हैं, अभी चलते हैं। आपकी तबीयत ना ठीक हुई, सुस्ती, मिस्टर को सुस्ती चढ़ी हुई है। हम बाज़ार नहीं जा सके, हमारे घर आ गए थे कुछ गेस्ट। अब उनको डील करने के बाद तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है फर्दर कोई और मज़ीद काम करने का। तो बच्चों ने जाना है सुबह स्कूल, इट्स टू लेट नाउ। अब व्लॉग को करते हैं ख़त्म, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आप सब लोगों को एक बहुत प्यारे दिन में अगेन खुशामदीद। अल्लाह का शुक्र है कल का रोज़ा तो सबका बहुत अच्छा गया, बहुत प्यारे दिन, इतने प्यारे सर्दियों के छोटे छोटे से दिन है, टाइम का माशाल्लाह पता ही नहीं चल रहा। बेशक सर्दी हो गर्मी हो, रोज़े का तो नाम है, मतलब लाइक सब्र करना तो मैटर नहीं करता। अल्लाह का शुक्र है हमने गर्मियों के भी रोज़े रखे हैं। कल मुझे मेरे डैड जी से बात करते करते पता चला कि आफ्टर 33 ईयर्स सर्दियों के रोज़े हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं खुद भी छोटी सी थी तब जब पहले मैंने रोज़े देखे हुए हैं भर सर्दी के। मेरे पापा मुझे स्टोरी सुना रहे थे कि तुम्हें याद है कि जब मैं आप लोगों को रोज़े रखवाता था इतनी सर्दी में, इस तरह के हम लोग अपनी रज़ाई में छुपे होते थे और पापा कहते थे कि आप लोग अंदर बैठो, मैं बाहर से ही आप लोगों के लिए सैरी की एक एक प्लेट रेडी कर ले आता हूँ। तो हम लोग अंदर कंबलों में रज़ाइयों में छुप कर सैरी करते थे। मतलब वो सर्दी के रोज़े रखे, और इस दफ़ा माशाल्लाह अल्लाह ने इतने ठंडे रोज़े कर दिए। हालांकि मार्च चल रहा है, फिर भी शुक्र है अल्लाह का हर चीज़ के लिए। बहुत प्यारा दिन कल का भी गुजरा, आज की तैयारियाँ भी साथ साथ हैं। मेरा दिन मोस्टली गुजरेगा रोज़े में या बगैर रोज़े में। आप लोग मुझे देखते हैं, मेरी रूटीन देखते हैं कि आप मेरी रूटीन के मुताबिक मेरा डे गुजरता है किचन में चल रहा था वेट, मतलब कुकर को मैंने सीटी लगाई थी तो प्रेशर की वजह से मैं आ गई हूँ बाहर किचन से। लेकिन ये कि मैं अपना व्लॉग जो है ना वो इतना कंटिन्यूसली कंटिन्यू नहीं कर पा रही कि मेरे पास कोई ख़ास कंटेंट नहीं है। लेकिन मेरी डेली रूटीन के मुताबिक मेरे पास जो कुछ भी होगा, जो काम होंगे, मैं चाहती हूँ मैं आप लोगों के साथ बने रहूँ और हमारा जो है ना आपस में एक दूसरे का जो बन चुका है कनेक्शन वो ब्रेक ना हो। तो मेरे व्लॉग को देखते रहने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मज़ीद आप लोग मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आज खाने में बना रही हूँ पुलाव, चने का पुलाव, और जो चीज़ें फ्राइड हैं वो तो मौके पे ही फ्राई होंगी इफ्तारी के टाइम पे। बाकी दही भल्ले बनाते हैं और जो भी फर्दर चीज़ें हैं। कल हमने फ्रूट चाट बनाई थी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसका भी, तो आज थोड़ा चेंज कर देते हैं। ऐसे ज़रा बच्चे भी हैप्पी रहते हैं, खाने वाले भी खुश रहते हैं, कुछ ना कुछ चेंज मिलता रहे। तो सेम चीज़ें खाकर सब फेडअप हो जाते हैं, एक ही चीज़ बनाई जाती हो, एक ही चीज़ बनानी आती है तानू, फिर हम लोग चेंज कर लेते हैं ताकि हैप्पीली सबको ही खाएँ। इब्राहिम अभी स्कूल से नहीं आए, दाऊद स्कूल से आ चुके हैं, उनको हम लेकर आए हैं अभी स्कूल से। यार मेरी तो बड़ी हैक्टिक रूटीन है बच्चों के स्कूल के साथ। आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस है ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि इतनी हैक्टिक रूटीन कैसे कोई मैनेज करता है। पहले मैं माशाल्लाह रात को हम लोगों की जो पैड़ी आदत है लेट नाइट सोने की, हम लोग सैरी के टाइम पे उठते हैं, फिर उसके बाद माशाल्लाह 6 o'clock सो जी, ओके बेटा ओके, फिर हम 7 o'clock अगेन बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं और माशाल्लाह से दोबारा 11 o'clock छुट्टी। समझ नहीं आ रही रूटीन की। खैर टाइम जैसे जैसे चल जाएगा, कोई बात नहीं, 1 मंथ है, हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, चल रहा है सब कुछ। बाकी रूटीन के मुताबिक जो कुछ भी होता रहेगा मैं आप लोगों के साथ व्लॉग बनाती रहूँगी। स्टे ट्यून्ड। मेरे कुकर की आवाज़ को इग्नोर करें, मैं अब कब तक इसका वेट करूँगी क्योंकि मैंने लगाया हुआ है देसी चिकन को वेट, तो इसमें तो बहुत टाइम लेना है। ऑन दी अदर हैंड मैंने कर लिया है ऑलमोस्ट पुलाव रेडी, तो ज़्यादा बर्तन शर्तन नहीं दिखाते, मुझे डांट पड़ती है इन बातों पे। और हमने बना लिए हैं दही भल्ले नहीं अभी पूरे बनाए क्योंकि पकौड़ियाँ अभी भीगी भागी हुई हैं, पकौड़ियाँ अभी पानी में हैं। तो फिर हम चलते हैं अंदर क्योंकि जितना खाना बना सकते थे इजीली इस टाइम तक मैनेज कर लिया। अब नमाज़ पढ़ते हैं तो बाकी का व्लॉग बाद में कंटिन्यू करते हैं। चलो फाइनली आज बकरा काबू आ गया। क्या रोज ही काबू होता है मुर्गा। कल आप सो गए थे, खैर है कल अफ्तारी के बाद आप सो गए थे।
ये ना बीमारी का वो करके ना सुस्ती सबको पड़ी थी कल अफ्तारी के बाद, लेकिन ये जो है ना वाले आपको बताएंगे कि मैं रोज काबू होता हूँ। हाँ रोज काबू। मैंने अपने सारे किचन के काम खत्म कर लिए। अब मुर्गा तड़ गया है पिंजरे में, तो चलो बाजार चलते हैं, बाकी के ये जो भी काम है चलो साथ साथ खत्म कर आते हैं। अब मैंने अपनी अफ्तारी से रिलेटेड सारी प्रिपरेशन कर ली है। मेरी तरफ से आज असर के टाइम ही रोज़ा खोल लें ये लोग लेकिन ये कि चलो अब वैसा थोड़ा फ्री थे तो अफ्तारी के बाद माशाल्लाह से और मसरूफियात हो जाती हैं। तो अभी चलते हैं, अपना बाजार का काम खत्म करके आते हैं, फिर घर आकर व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। जी बाजार से आ गए तो हमने सोचा कि अब जो बाकी के काम पेंडिंग है वो भी कर लेते हैं। मैंने बनाए हुए थे दही भल्ले, तो मैंने सोचा कि उसके साथ एक बड़े मज़े के क्रैकर्स हैं जो मेरे पास थोड़ी मीठी पापड़ियाँ, तो मैंने ये फ्राई करके ना क्रैकर्स बना लिए। जैसे बाजार से दही भल्ले मंगवाओ तो इसके साथ मिलती है ना पापड़ी, तो लेट्स सी कि इसका कैसा रिजल्ट रहता है, क्योंकि मैंने बाजार वालों की तरह तो दही भल्ले नहीं बनाए तो अपनी फैमिली के पसंद के हैं, लेकिन हम क्रैकर ज़रूर फ्राई कर लेंगे। लेट्स सी कि अब अफ्तारी के टाइम तक मज़ीद क्या नहीं बनता है। तो फिर अब व्लॉग को थोड़ी देर करते हैं स्टॉप, क्योंकि जब तक अब असर की नमाज़ होती है मैं थोड़ी देर कुरान पाक पढ़ूँ, फिर व्लॉग को बाद में कंटिन्यू करेंगे। इनके बगैर तो ना रोज़े अधूरे हैं। जो ये पकौड़े हैं ना, और वो भी सरसों के तेल में मम्मा के हाथ से फ्राई। दाऊद का रोज़ा कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। हमने कर ली अफ्तारी, और मोस्टली हमारे घरों में यूँ ही होगा कि मेरा और मम्मा का रोज़ा खुलेगा किचन में। हम लोग को आदत है, हम लोग स्लो पहले काम करते हैं, फिर बाद में एंड में हमारे बंदे बाहर बैठे होते हैं, रोज़ा खोल रहे होते हैं, वो बातें दे रहे होते हैं, जल्दी आ जाओ। हाँ, कल हमने बहुत अच्छे पंचुएशन के साथ भी एक रोज़ा अफ्तार किया था आप लोग को दिखाने के लिए। रोज़ इतनी पाबंदियाँ नहीं कर सकते हम लोग के टाइम नाल, ਤੁਹਾਡੇ वास्ते उत्ते बैठे हुए हैं। मैं कर देती हूँ स्टोव बंद, हो गया है काम ख़त्म, तो बाहर चलते हैं और अपनी पेट पूजा करते हैं। ये तो ना आज रोज़ अफ्तार करके ना चल शादी के बाद ना बैटरी बहुत ज़्यादा लो हो गई है कि नमाज़ पढ़ना भी ना मेरे लिए मुश्किल हुआ है। हिम्मत करते हैं, नमाज मुकम्मल करते हैं, आमना को बाज देते हैं, एक कप चाय का बनाए तो मेरी होती है जब बैटरी चार्ज, फिर देखते हैं फर्दर क्या रूटीन है। उसके बाद ज़िंदगी का अहम जूस, एक कप चाय, क्योंकि मैं तो हो गई हूँ फुल ऑन टायर्ड। अब मैं हो गई हूँ फुल ऑन टायर्ड। अब हैविंग अ कप ऑफ टी, मतलब आफ्टर टेकिंग टी मैं थोड़ा टाइम आज रेस्ट फरमाऊँगी, क्योंकि अब मज़ीद कोई काम नहीं है। सहरी का भी ऑलरेडी सालन पका हुआ है, तो मज़ीद हम लोग व्लॉग में कुछ ऐड करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी, वरना फिर व्लॉग को आज यहीं काट देंगे, क्योंकि मैंने आज ट्विन व्लॉग किए हैं तो आपको देखने में भी बड़ा टाइम लग जाना है। ये है मेरी पावर। नाउ अड़े जैसे इंसान थोड़ा थका और थोड़ा वीक फील करता है आफ्टर फास्टिंग, तो ये बेस्ट चीज़ है। हाँ, इसे बनाने का क्रेडिट जाता है मेरी आपी को, जिन्होंने मेरे लिए ये बनाकर भेजी। इसमें है अलॉट ड्राई फ्रूट्स और अलॉट मतलब बहुत सारी चीज़ें जिनके मुझे खुद भी नाम भी नहीं पता। इनमें ड्राई फ्रूट्स हैं, चने हैं, फुल मखाने हैं, मिश्री है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे भी नहीं पता क्या क्या है। थैंक्स टू आपी कि उन्होंने इन दिनों मेरे लिए ये चीज़ बनाकर भेजी। तो अब ये कि रोज़ा खोलने के बाद थोड़ी जैसे थकावट फील हो तो चाय के कप से पहले थोड़ा सा ये खा लो, वेरी गुड फॉर हेल्थ। जन्नत में जाना है, चाय से पहले अपनी जन्नत का दरवाज़ा साफ कर। मेरे ना आज पाँव की हो गई है मोए। हम ना मेरे पाँव के ऊपर ना लोशन लगा दे या तेल लगा दे, इसकी बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि मैं तो फुली टायर्ड हो चुकी हूँ। बच्चे भी दोनों ऐसे थक के बैठे हैं कि जैसे रोज़ा खोल कर बैठे हैं। अफ्तारी के सारे काम आज इब्राहिम और दाऊद ने किए हैं, ऐसे बैठे हैं दाऊद इब्राहिम सुकून से बैठे होते हैं ना बच्चे, सच्ची बड़ा ही सुकून हासिल होता है। आम ना मेरे पाँव की मालिश कर रही है, मेरे पास करने को मज़ीद कुछ नहीं है, मैं रेस्ट करूँगी। अब मैं व्लॉग को करती हूँ ख़त्म, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। अब तक ले इतना ही, अल्लाह हाफिज़।